चलिए दोस्तों, हम लोग अब एक ऐसा प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग हल करना सुनिश्चित करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा जा रहा है। जैसे देख लीजिए आप, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है देख लो, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन को बनाना कैसे, ये क्वेश्चन हमेशा याद करके रखना है कि ये क्वेश्चन हमेशा समकोण त्रिभुज से ही आधारित है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अनुरूप हमको त्रिभुज बनाना है, और हमेशा आप याद करके क्या रखेंगे, इस टाइप्स की क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज से आधारित क्वेश्चन होता है, यानी हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण शीर्ष से लिया जाता है ना। चलो, कितना डिग्री का एंगल है उसमें, 60 डिग्री, और कितना दूरी है उनके पाद से यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चित्र बना दिया। ये समकोण त्रिभुज आधारित क्वेश्चन, इसलिए इसको ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये तुम्हारा जो उसका ये शीर्ष जो है, शीर्ष है ना, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 60 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसके बाद ये जो उनके पाद से जहाँ सीकर उसको टच कर रहा है, कितना मीटर है, 15 मीटर, 15 मीटर ना जी, हाँ 15 मीटर। चलो, ये 15 मीटर दूरी हो गया, और निकालना हमको क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीन्स इसको निकालना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा हल करते हैं, कैसे होता है। मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज का मान ले लेते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो दिया गया है उसको लिख लेना। जैसे क्या दिया गया, इसमें दिया गया है क्या दिया गया, बी से सी की दूरी, बी सी की दूरी कितना है, 15 मीटर, या 15 मीटर लिख लेना है आपको, ये 15 मीटर हो गया। वैसे 15 मीटर जो BC है ना, तो वो क्या है, आधार है। ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये आधार है। ये समकोण त्रिभुज का हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो इसको हम आधार बोल करके लिख लेते हैं। क्या ये आधार, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है आधार, और निकालना क्या, लंब, यानी लंब यानी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मीन्स क्या हो गया, ए बी हो गया। अब मीनार की ऊंचाई, जैसे ये जमीन को जो टच कर रहा है हम उसको आधार माना, जो मीनार की ऊंचाई जो ऊर्ध्वाधर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, लंब, तो इसको क्या कहेंगे, लंब। अब इस टाइप का क्वेश्चन को हल करते समय ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये आधार और लंब, त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटा आधार, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब जो काम कर रहा है वो आपका जाकर के मीनार की ऊंचाई है, और यहाँ आधार देख लो, ये हो गया 20। तो इस फॉर्मूला में ज्यादा से ज्यादा इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा सब लोग करते हैं। चलो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व में क्या है, थीटा का मान दिया हुआ है, ये लंब है, ये आधार है, यानी 10 में आ रहा है, 10 थीटा, यानी 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। 10 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री ले लिए यहाँ पर। ए बी मीन्स क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। तो अभी मीनार की ऊंचाई मतलब ये भी ले ली, ये भी रखी। और बी सी क्या आपका, ये जो होता है ना, जो आपका ये टच कर रहा था, बी से सी की दूरी, ठीक है। तो ये हो गया 15 मीटर। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको उसका एंगल का मान थोड़ा सा याद रखना है। जैसे 10 इसका मान क्या होता है, 10 साइड का मान क्या होगा। तो 10 साइड का मान हम लोग को पता है, 10 साइड का मान क्या होता है, √3। 10 साइड का मान √3, और ए बी बाटी कितना आ जाएगा, 15।
अब जब इस तरह का अगर इक्वल आ जाए, बीच में कुछ नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, तो आप नीचे कुछ नहीं है तो मान लो कि क्या 8 है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी। यानी ए बी क्या होगा, ए बी को 1 से गुना करेंगे, मतलब ए बी गुना 8 है ना, और 15 को √3 से गुना करना है, तो आ जाएगा 15√3 तो ए बी को जब 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो गया 15√3। तो ये ए बी जो है मैंने माना था मीनार की ऊंचाई, और ये आपका आंसर आ गया 15√3। तो फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। धन्यवाद।